ये देखो, अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिजल्टेंट पोटेंशियल पता करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसको बोलते हैं? हिंदी नाम नहीं पूछा मैं आपको, किसको बोलते हैं पूछा। किसको बोलते हैं? जब कोई पॉइंट पी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एक्सिस है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ है उसके जस्ट बीचों बीच ऊपर में सीधो सीध में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। दैट इज ये वाला पोजीशन है ना, ये जैसे इसका मध्य बिंदु O है तो O के ठीक ऊपर में, ठीक है क्या? अच्छा, इसका डायपोल लेंथ अपन मान लिए 2a, तो आधा आधा हो जाएगा ए ए, और इसकी मध्य बिंदु से दूरी आप मान लो r। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये और ये दूरी निकाले थे, आपको पता है √r² प्लस a²। ठीक, अब मुझे बताओ पॉइंट ए पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताओ कितना होगा? उसको बोलेंगे V1 1/4πε0K। मान लीजिए डायपोल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले किसी मीडियम में रखा हुआ है। ये बात आपको जरूर वहां पे लिखनी है, और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप वहां पे लिख दीजिए कि मान लो डायपोल एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, उस समय फिर आप K मत लिखना, बहुत सरल सी बात है। और Q अपॉन डिस्टेंस, हमेशा R मत लिख देना, जो डिस्टेंस जिस समय है वो लिखना है आपको। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आप लिख रहे हो और पॉइंट पी पर पोटेंशियल जान रहे हो, तो क्यू से लेकर के पी तक की दूरी आप देख लो क्या है, प्लस क्यू जो चार्ज है उससे पॉइंट पी की दूरी कितनी है, बस दूरी बस लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि आप पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख रहे हो। बात को समझो, मेरी बात को समझो, ठीक है? अब वैसे ही आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना आएगा? V2। माइनस को जैसा है माइनस क्यू के कारण जैसा लिख रहे हैं तो आप लिख दो, ये हो गया। ओके, फिर रिजल्टेंट सेम आएगा बिकॉज डिस्टेंस दोनों चार्जेस की पॉइंट पी से सेम है। सो देयरफॉर रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा बताइए? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। चुपचाप जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? याद रखो, याद करो, वहां पे चुपचाप नहीं जुड़ता था, वहां पे हमने पूरा वेक्टर रूल्स को लगाया था, याद है आपको जो मैंने आपको बताया? अच्छा, एक और बात बहुत मस्त वाली बात, वहां पे जब हम प्लस क्यू चार्ज का इंटेंसिटी लिखते थे उसकी डायरेक्शन ऐसे बताते थे, फिर इसके ऐसे बताते थे, फिर रिजल्टेंट ई ऐसे निकलेगा, याद है कुछ आपको? फिर ऐसे मिलाते थे, फिर एंगल बताए थे, थीटा वीटा, फिर कॉस थीटा बनाए थे, याद है आपको? कंजट तो नहीं था मगर कि इससे थोड़ा सा जटिल था, हल्का सा। ये बहुत सरल कार्य है। क्यों ऐसा, क्यों विन बताइए आप? करेक्ट, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? ओके, सो कितना V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, वैल्यू रखो। चलो V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0K Q बाई √r² प्लस a² है ना, और फिर माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में 1/4πε0K, वो यही वाला माइनस सामने ला लिया ना मैंने, ये इतना। देखो कॉमन क्या निकलेगा? छोड़ो कॉमन क्या निकाल रहे हो सर, सब सेम है पूरा पूरा। हाँ, पूरा सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। सेम है, कट जाएगा पूरा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन और परसेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये बातें पूछी जा सकती हैं, वाइवा में भी बात पूछी जा सकती है। देखो, हम यहाँ पर डायपोल लिए हैं, ठीक है, और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन है, यानी निरक्षीय स्थिति है,
उस निरक्षीय स्थिति में जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट किए थे तो वो 0 नहीं आई थी, याद करो, उसका आंसर निकला था, याद है, कुछ न कुछ उसका आंसर आया था जो कि 0 नहीं था। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो कि निरक्षीय स्थिति में है, यानी कि जब भी हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी पता करते हैं तो वो 0 नहीं होती है, लेकिन जब हम ब्रॉड साइड पोजीशन पे पोटेंशियल पता करते हैं तो वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ये पॉसिबल है कि वहां पर इंटेंसिटी 0 न हो किंतु पोटेंशियल 0 हो। मैं जो प्रश्न पूछा समझ में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ये पॉसिबल है कि वहां पर इंटेंसिटी 0 न हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो, तो तुम उत्तर में लिखना हाँ ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो कौन सी पोजीशन पर, तो आप बताना कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्षीय स्थिति पर, यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की ब्रॉड साइड पोजीशन पर यह संभव है कि वहां इंटेंसिटी 0 न हो लेकिन वहां पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, इस तथ्य को याद रखना। एक बहुत गजब की बात बताऊं, एक बार फिर से रिपीट करूं, क्वेश्चन क्या है आपका, क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यह पॉसिबल है कि वहां इंटेंसिटी 0 न हो किंतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटेंसिटी 0 न हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो? तो आप आंसर लिखना हाँ ये पॉसिबल है। और कहाँ पॉसिबल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये बात पॉसिबल है। कौन सी बात, कि वहाँ इंटेंसिटी 0 नहीं होती है लेकिन वहाँ पोटेंशियल 0 होता है। बात सुन में मस्त तरीके से, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब एक और गजब वाली बात, जो प्रश्न अभी मैंने उसको ठीक उल्टा करो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके सुनने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए क्योंकि पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसको जस्ट उल्टा करने का मतलब क्या है वो सुनो। पहले मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या कहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ये पॉसिबल है कि इंटेंसिटी 0 न हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो, तो उसका उत्तर आपको मिल गया कि ब्रॉड साइड पोजीशन पे, डायपोल के ब्रॉड साइड पोजीशन पे। अब मैं क्वेश्चन को पलट रहा हूँ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 न हो? जस्ट मैंने पलटा है क्वेश्चन को, तो इसका उत्तर लिखना हाँ ये भी पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है, सुनो मेरी बात को। किसी खोखले चालक के अंदर, यानी कि कोई हॉलो स्फीयर मान लो या हॉलो कंडक्टर जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, ठीक है। अगर वो हॉलो कंडक्टर आपने लिया हुआ है, खोखला चालक आपने लिया हुआ है, तो मैंने आपको अनेक बार बताया कि जब आप उसको कोई चार्ज देंगे तो वो केवल और केवल उसके कहाँ रहेगा, बाहरी सरफेस पे रहेगा। पक्का, अंदर कोई चार्ज है क्या? इसीलिए अंदर के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होती है, इंटेंसिटी पक्का। मगर अंदर में उसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं होता। इस बात को आप यहाँ बैठा लो। किसी भी खोखले चालक के अंदर, यानी कोई भी हॉलो कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर, हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर, तो उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी क्या होगी, 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होती। तो तुम लोग बोलोगे पोटेंशियल 0 नहीं होता तो फिर कितना होता है, तो उतना ही होता है जितना कि उसके बाहरी सरफेस पे होता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता, तो फिर कितना होता है, तो उतना ही होता है जितना कि उसके आउटर सरफेस पे होता है। इस बात को याद रखना। और अंदर में पोटेंशियल 0, अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता, लेकिन इसमें एक और बात एक्स्ट्रा जोड़ लो कि अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता लेकिन हर पॉइंट पर समान होता है, हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होता है। यानी कि अंदर में अगर मैं किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊंगा तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य करना पड़ता तो हम बोलते पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ने आपको बताया था, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी पॉइंट को, किसी चार्ज, यूनिट चार्ज को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी सब तरफ पोटेंशियल इक्वल है। पहली बात तो एक शब्द आप हमेशा याद रखना कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। जब फील्ड की इंटेंसिटी 0 है तो कोई फोर्स लगना नहीं है। बात समझ में? कोई फोर्स वहां पे, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स वहां नहीं लगना, याद रखना, क्योंकि पूरा चार्ज क्या है, बाहर है, पूरा इंटेंसिटी क्या है, बाहर है। गजब की बात थी ना ये, याद रखना इस चीज को। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, इंटेंसिटी 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 ना हो, और पोटेंशियल 0 हो लेकिन इंटेंसिटी 0 ना हो, दोनों चीज पॉसिबल है। ठीक है, बढ़े आगे।